जो हम आपके मध्य में विश्व प्रसिद्ध महाभारत को लेकर के चल रहे हैं। तो पिछले वीडियो हमने देखा कि किस प्रकार पांडव द्रौपदी सहित वन में आए। जैसे ही वन की ओर जा रहे थे तो एक किरमिर नाम के राक्षस ने उनका मार्ग रोका, तो भीम ने उस राक्षस का वध किया और आगे की ओर बढ़े। जाकर के सभी पांडव काम्यक वन में पहुंच गए और वहीं जाकर के पांडवों ने अपनी कुटिया को बनाया और उसी कुटिया में वो अपना निवास करने लगे। तो एक बार की बात है कि ऋषि सौमक ऋषि उनके यहाँ पधारे और उनका उपदेश सुनकर युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की आराधना की और श्री सूर्यदेव ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के उन्हें एक पात्र दिया और कहा कि ये पात्र आपके बहुत ही काम आएगा। इन 12 वर्ष के वनवास में जो यदि द्रौपदी अपने हाथों से इसमें भोजन बनाए तो वो भोजन कभी समाप्त ही नहीं हो पाएगा। द्रौपदी जब तक परोसती रहेंगी तब तक इस पात्र में भोजन अक्षय रहेगा। तो उस पात्र को लेकर के द्रौपदी को दे दिया और अपनी कुटिया में आ गए। तब एक बार बहुत से ब्राह्मण उनके यहाँ पधारे, तो सभी ब्राह्मणों को द्रौपदी ने उसी पात्र द्वारा लगभग 12 वर्षों तक अनेक ब्राह्मणों को ऋषियों को उसी पात्र से भोजन कराया था। इधर हस्तिनापुर में सभी शोक व्याप्त है। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म सभी बहुत ही शोक व्याप्त है। एक बार पितामह भीष्म धृष्टराज के पास पहुंचे और कहा कि धृष्टराज, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तुम्हारा ये राज सिंहासन कुछ ज्यादा दिन का नहीं है, ज्यादा दिन ये नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आपका पुत्र बड़ा ही दुरात्मा दुर्योधन पापी है। जब धृष्टराज को कोई बात समझ नहीं आई तो उन्होंने विदुर को बुलाया और विदुर को बुला करके कहा कि हमें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो जवाब दिया कि जिस प्रकार से तुमने पांडवों को वनवास दिया है, तो तुम सैनिक को भेज करके उनको वापस महल में बुला लो और उनका राज्य, उनकी संपत्ति उनको वापस कर दो और धर्म के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाओ और उन्हीं के पांडवों के समक्ष शकुनी का अपमान करो। तब धृष्टराज कहने लगे कि क्या कैसी बात कर रहे हो, लगता है कि तुम अब हस्तिनापुर के हित में नहीं रहे, अब आप कोई भी आवश्यकता हस्तिनापुर को नहीं है, आप भी पांडवों के साथ चले जाओ। तो ऐसी बातों को सुनकर के धर्मज्ञ विदुर को अच्छा नहीं लगा और वो उसी वक्त जाकर के उन्होंने भी वन की शीध लगाई। इधर सभी पांडव वन में रह रहे थे तो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न पधारे और बड़ी सेना को लेकर के आए और धर्मराज युधिष्ठिर से आकर के कहा कि हे धर्मराज, अब हमारी सेना तैयार हो चुकी है, हम हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वाले हैं, तो यहाँ बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला और अब आप हस्तिनापुर पर आक्रमण करो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो युद्ध चाहते ही नहीं। तो कहते हैं कि तुम युद्ध कब तक नहीं चाहते, किस प्रकार हमारी बहन द्रौपदी का सभा में अपमान किया गया और आप सहते रहे, तो आज तब भी आप युद्ध नहीं चाहोगे। तो बताया कि समय आने पर सब कुछ होगा। तब बड़े ही क्रोध से कहा कि जब भी आप युद्ध करो तब हमारी सेना, काम्पिल्य की सेना आपकी तरफ रहने के लिए तत्पर रहेगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ये तो हमें विश्वास है। तब धृष्टद्युम्न ने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बहन द्रौपदी को काम्पिल्य में ले जाऊं। तो द्रौपदी ने कहा कि एक योद्धा कभी भी अपनी रणभूमि को छोड़ करके कहीं नहीं जाता, इसी प्रकार से ये 12 वर्ष का वनवास मेरी रणभूमि है और ये मेरे खुले केस, यही मेरे शस्त्र है। जब तक दुर्योधन और दुशासन के रक्त से मैं इन केसों को नहीं धो लूंगी तब तक मैं बांधूंगी नहीं, और यही मेरे अस्त्र शस्त्र। तो उस
वहां से द्रौपदी की आज्ञा को लेकर के धृष्टद्युम्न वापस लौट आए और इधर धर्मज्ञ विदुर कुटिया में पहुंच गए। जैसे ही कुटिया में पहुंचे तो सभी पांडवों ने बड़ा ही स्वागत किया। तो उन्होंने बड़ा ही समझाया कि पुत्र, अब तुम होना है सो करो, किंतु अब जहां तक हो सके अब तो युद्ध की तिथि निश्चित ही आई जा रही है। हमें लगता है कि आज से 14वें वर्ष इस वंश का, कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। बड़ा ही धर्मज्ञ विदुर ने उन्हें समझाया और धर्मज्ञ विदुर वहीं रहने लगे। इधर धृतराज को बड़ा ही पछतावा हुआ कि मैंने क्या धर्मज्ञ विदुर से क्या कह दिया। और पितामह भीष्म उनके पास आए और कहा कि आपने अच्छा नहीं किया। अरे धर्म के ही कारण इस हस्तिनापुर में वो सूर्य उगता था और उसी धर्म को तुमने वन में भेज दिया। तो इसमें तो अंधेरे के सिवा हस्तिनापुर में अब कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सिंहासन इसी अंधेरे में चलता रहेगा और एक न एक दिन ये जल करके राख हो जाएगा। तब उन्होंने धृतराज ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी और रथ सजवा कर विदुर को लेने के लिए काम्यक वन में भेज दिया। जाकर के सैनिक वहां गए और संकीर्ण ने कहा कि काकाश्री, अब धृतराज की आज्ञा है महाराज जी की कि अब आप हस्तिनापुर में वापस चलो। तो धर्मज्ञ विदुर सोच विचार करके काम्यक वन से वापस लौट आए और हस्तिनापुर में वापस लौट आए और पांडवों को समझाया कि पुत्र, आपका जो वनवास है निसंकोच रहो, ये तो कर्म है और समय ही सबसे बड़ा बलवान है। और वो वापस लौट आए। तो यहाँ आज की कथा यही तक, इससे आगे की कथा हम कल देखेंगे। धन्यवाद।